हेलो फ्रेंड्स, डी फार्मा फर्स्ट ईयर RUHS के फार्माकोग्नोसी के फर्स्ट चैप्टर का इंट्रो पार्ट के MCQs लेके आया हूँ। दीज आर मोस्ट कॉमन MCQs जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। फर्स्ट, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी? आंसर, सिडलर। द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज कॉइन्ड बाय। फार्माकोग्नोसी टर्म किसने कॉइन की थी या किसने नेम दिया था फार्माकोग्नोसी फर्स्ट टाइम? इसका भी आंसर सिडलर। फार्माकोग्नोसी इज़ मेनली कंसर्न विथ। फार्माकोग्नोसी हम मेनली क्या चीज़ डिस्कस करते हैं, हम मेनली उसमें क्या पढ़ते हैं, ये विच ब्रांच, ये कौन सी ब्रांच है साइंस की, बायो साइंस की? सो फर्स्ट ऑप्शन है सिंथेटिक ड्रग्स, बी केमिकल सिंथेसिस, हम फार्माकोग्नोसी में केमिकल की बातें करते हैं, या फिर सी नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग्स, डी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या हम इस बुक में मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, DNA RNA, क्या हम उसकी बात करते हैं? नहीं। वी टॉक अबाउट द क्रूड ड्रग विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स, और द क्रूड ड्रग्स एंड द alkaloids, glycosides obtained from them. These are the crude drugs. So the natural products of the plants, these are. So answer होगा C, natural sources of drugs. Fourth question, crude drugs are mainly obtained from. crude drugs कहाँ से ऑप्शन होता है? A plants, B animals, C minerals, D all above. So we know कि इसका आंसर होगा D, क्रूड ड्रग्स प्लांट से ऑब्टेन हो सकता है, एनिमल से हो सकता है एंड मिनरल से भी हो सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन इज द नॉट अ सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग? ए प्लांट्स, बी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सी सिंथेटिक केमिकल्स, या डी एनिमल्स? तो इसका आंसर होगा सी सिंथेटिक केमिकल्स, बिकॉज क्रूड ड्रग्स तो पता ही है which are obtained from natural sources like plants, animals and minerals, and synthetic chemicals are not obtained from natural sources. These are the chemical which are formed in laboratories. Sixth question, galenic pharmacy is associated with. इसका आंसर होगा बी फॉर्मुलेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन्स। galenic pharmacy हर्बल मेडिसिन्स के ऊपर एसोसिएट है। Seventh question, which of the following is an example of organized drug? तो हमें पता है कि फार्माकोग्नोसी में 2 टाइप्स ऑफ ड्रग होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड आर ड्रग्स विच आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट्स, रूट, स्टेम, लीव्स। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स विच आर द प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट्स, जैसे एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, गम, रेजिन। सो इसमें एग्जाम्पल देखना है हमें, विच इज़ द फॉलोइंग से एग्जाम्पल ऑर्गेनाइज्ड ड्रग? रेजिन अनऑर्गेनाइज्ड, गम अनऑर्गेनाइज्ड, लेटेक्स अनऑर्गेनाइज्ड। तो इसका आंसर होगा सी ड्राइड लीफ। एट्थ क्वेश्चन, एल्कोलाइड्स आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो पता है एल्कोलाइड्स आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। नाइन्थ क्वेश्चन, which of the following system used a plant based medicine extensively? इन चारों मेडिसिन सिस्टम में सबसे ज़्यादा प्लांट बेस्ड मेडिसिन कौन से में यूज़ होती है? एलोपैथी में हम प्लांट बेस्ड मेडिसिन इतना यूज़ नहीं करते हैं, एलोपैथी मेडिसिन हम केमिकल्स यूज़ करते हैं। होम्योपैथी में भी नहीं होती है। सो इसका आंसर होगा सी आयुर्वेद, जिसमें मोस्ट ज़्यादातर प्लांट बेस्ड मेडिसिन यूज़ होती है। लास्ट क्वेश्चन, माइक्रोस्कोपी इज़ मेनली यूज्ड फॉर द एवोल्यूशन। तो द माइक्रोस्कोप हम सेल्स के लिए यूज़ करते हैं, सेल्स को माइक्रोस्कोप से देखते हैं। सो केमिकल प्योरिटी में यूज़ नहीं करेंगे, केमिकल एवोल्यूशन में नहीं करेंगे, फिजिकल एवोल्यूशन में नहीं करेंगे, हम इसका करेंगे स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ प्लांट सेल्स। थैंक यू।